हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडीओ। दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क के 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे एफिशिएंसी से कुछ वो क्वेश्चंस जो कि काफ़ी आपको परेशान करते होंगे, जो लगता होगा कि काफ़ी टाइम लेते हैं, कैसे उनको जल्दी किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, लेकिन और आज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके हम ये देखेंगे कि और भी क्वेश्चन जो भी अलग अलग वैरायटी के आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, क्यों वो मुश्किल नहीं है, क्यों आसानी से उन्हें किया जा सकता उनकी चीज़ें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वीडियो मैथ के रोज़ सुबह 7 बजे आ जाते हैं, तो आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। सुबह 7 बजे इसका वीडियो रोज़ एक अपलोड हो जाता है। वैसे ही वोकैबुलरी सेक्शन के लिए हमने जो आपके स्टार्ट किया है वो रोज़ आपके 5 वर्ड्स विथ आपके जो डेफिनेशंस किस तरह से वो इजी होगा याद करने को, वो आपके सुबह 10 बजे अपलोड हो जाता है। प्लस आपके जीके के, प्लस आगे आने वाले में रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे, प्लस जीके के, फिर आपके इंग्लिश के इडियम फ्रेजेस, उन सब के वीडियो बहुत सारे अपलोडेड है। तो आप हमारे चैनल के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सारी वैरायटी मिलेगी, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों कर सकें। आप पूरे चैनल को फॉलो करेंगे तो पक्का आपकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो पूरा क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है। अगर ए उस काम को 8 दिन में कर लेता है तो बी उसे करने में कितना देर लेगा। ए के जो 2 दिन का काम है ना, डेज, वो आपके बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो मैंने आपको कहा था एफिशिएंसी क्या होगी, उल्टा हो जाएगी डेज के, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब एफिशिएंसी मतलब हर ए जो है रोज के 3 पेड़ लगाता है। अब उसने बोला 8 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेता है, तो रोज का एफिशिएंसी मतलब पर डे 3 है, तो 8 दिन का कितना होगा दोस्तों, 8 इंटू में 3 मतलब 24। अब पूछा गया कि बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। 24 काम करना है, 2 रोज करता है, तो कितने देर में कर लेगा दोस्तों, 24 डिवाइड बाय 2 मतलब बी उसको 12 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। इसका ऑप्शन नंबर है 2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोगों की स्क्रीन पे। ए एंड बी टुगेदर, जो ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम करें तो किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ए अकेले उसको काम को करे तो उसे 20 दिन लग जाते हैं काम को करने में। अगर बी सिर्फ आधा ही काम करे डेली का, तो आप ये बताइए ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए, हमें मालूम है ए और बी दोनों मिलके 12 दिन लेते हैं और बी अकेला 20 दिन लेता है। हमको क्वेश्चन में यही बताया गया था, सॉरी, ए अकेला 20 दिन लेता है। तो अब दोस्तों हमें काम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका 60, है ना, ये काम हो गया। अब एक बात बताइए दोस्तों, ए की एफिशिएंसी, ए रोज का करता है 3, बी रोज का करता है 5, ठीक है। अब एक बात बताइए, ए की वैल्यू है 3, ए और बी, ए प्लस बी की वैल्यू है 5। अगर 3 पेड़ ए लगा देता है रोज के, तो बी कितने लगाता होगा, इसमें टोटल मिला के 5 लगाते हैं। तो इसका मतलब हमारा ए की वैल्यू है 3 और ए प्लस बी है 5, तो बी की वैल्यू होगी पक्का 2 हो गया। अब हमसे बोला गया कि इस बार क्या है, बी आधे दिन ही काम करता है। अच्छा दोस्तों, बी पूरे दिन में एफिशिएंसी है इसकी 2, बी पूरे दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो आधे दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो आधे दिन में 1 पेड़ लगाएगा। अब पूछा गया कि ए पूरा काम करे और बी आधा दिन काम करे, तो बताइए कितना काम हो रहा है, बी पूरा काम कर रहा है, बी आधा काम कर रहा है, तो एक दिन में दोस्तों 4 पेड़ लगाए जा रहे हैं, 60 पेड़ लगा रहे हैं। तो अब बताना है तब कितने दिन में काम हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाय 4, 15 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा अगर बी आधे दिन ही काम करे तो। इसका है ऑप्शन नंबर 4।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए किसी काम को 18 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को ए के आधे समय में करता है। तो बताइए अगर दोनों में साथ में काम करें तो एक दिन के अंदर वो कितने काम का भाग कर लेंगे। ए किसी को काम को 18 दिन में करता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप निकालने को अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ए किसी काम को 18 दिन में कर लेता है डेज, और बी उसी काम को ए के आधे दिनों में काम कर लेता है। तो ये 18 तो बी आधा दिन, 18 का आधा दिन 9 दिन। ये एफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों इसकी 9:18। इसको आप काट भी सकते हैं तो ये बन जाएगा 1:2 मेरा, मतलब एफिशिएंसी ए की 1 है तो बी की एफिशिएंसी है 2। अब दोस्तों ए उस काम को 18 दिन में करता है, 18 दिन में एक पेड़ लगाता है ना। तो बताइए टोटल कितने पेड़ लगाता है उस काम का, मतलब 18 पेड़ लगाने का काम होगा। भाई ए के साथ 18 दिन तक काम करना पड़ता है, तो 18 टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क 18 है। अब हमसे पूछा गया है इन्होंने कि एक दिन में दोनों मिला के कितने काम कर लेंगे। भाई ये तो टोटल वर्क है, और एक दिन में कितना काम कर लेंगे। भाई एक दिन में ये एक पेड़ लगाता है, एक दिन में ये 2 पेड़ लगाता है, दोनों मिला के 3 पेड़ लगाएंगे 18 में से। तो कितना काम हो गया 3/18, मतलब 1/6। आप अगर पर डे की एफिशिएंसी अगर आपको लेक्चर 1 पता हो तो हमें ये भी पता है पर डे का मतलब भाई हमें एक दिन में कितना काम होगा, जितना ए एक दिन में करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, अगर किसी काम को 18 दिन लेता है करने में तो एक दिन में 1/18 करेगा, प्लस बी भी साथ में काम कर रहा है 1/9 करेगा। तो इसका देखिए दोस्तों 18 1 + 2 3/18 1/6। देखिए इतना पार्ट ऑफ काम डेली का होगा। वही चीज़ यहाँ से भी आई थी। तो आप अलग अलग जरिए रास्ते से जा सकते हैं, आंसर तो वही है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत वैरायटी आप आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए अब हम अपना अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे। इसमें बोला गया, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें पूछा गया है कि कौन काम सबसे जल्दी कर लेगा। तो दोस्तों हमने जाना है कि जो जितना कम समय लेगा वो उतना ही काम जल्दी कर लेगा। एफिशिएंसी की बात कही गई है। इसमें बोला गया है कि पी किसी काम का 1/4 10 दिन में कर लेता है। क्यू काम का 40% 40% 15 दिन में कर लेता है। आर 1/3 उस काम का 13 दिन में कर लेता है। और एस 1/6 उस काम का 7 दिन में कर लेता है ना। तो आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, PQRS। कौन पूछा गया काम। अब ये क्या करता है, ये कर रहा है भाई 1/4 वर्क कर रहा है कितने दिन में 10 डेज में। क्यों क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है आपका 40% काम कर रहा है आपका 15 डेज में। आर क्या कर रहा है आपका, आर आपका 1/3 वर्क कर रहा है 13 डेज में। एस क्या कर रहा है, एस 1/6 वर्क कर रहा है 7 डेज में। तो अब हमें निकालना पड़ेगा पहले वर्क वो पूरा कंप्लीट कितने दिनों में करते हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ देख लेंगे। 1/4 अच्छा हमने सीखा है कि 10 दिन में 1/4 होता है, तो टोटल काम कितना होगा 1/4 का उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं 10 × में 4 40 डेज में ये पी काम कर लेगा। ओके 40% आपका 15 दिन है ना। 40% आपका 40% करने में उसको 15 दिन लगते हैं। तो देखिए दोस्तों 100% करना पड़ेगा उसे तभी होगा। तो 100% करने में कितने दिन लगेंगे 40 15/40 इंटू में 100। इसका मतलब Q को हमारा लग रहा है 20 से काटेंगे, ये गया 5 और ये गया 2, 15 5 से 75/2 जो कि आपका आता है 37.5 के बराबर। ओके अब यहाँ पे देखिए 13 दिन लगता है उसको 1/3 करने में। टोटल डेज कितने लेते होंगे 13 इंटू में 3 = 39 डेज। ओके अब ये यहाँ पे देखते हैं एस कितना करता है 1/6 7 डेज में। तो टोटल वर्क कितना कर लेगा उसे 7 इंटू में इसका उल्टा 6 42 डेज।
अब देखिए दोस्तों, कौन सबसे पहले कर लेगा भाई, ये 40 दिन लगाएगा, 42 दिन, 30 दिन, 37, तो ऑब्वियसली जो सबसे कम दिन में कर लेगा वो सबसे पहले कर लेगा, तो हमारा क्यू इस काम को सबसे पहले कर लेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। ए जितना बी का 1/2 काम, मतलब आधा काम 3/4 समय में करता है, अगर दोनों मिलके 18 दिन लेते हैं तो बताइए बी अकेला कितने दिन में उस काम को कर लेगा। तो मैंने आपको समझाया था दोस्तों, एफिशिएंसी क्या होता है आपका, एफिशिएंसी होता है आपका वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं ए की एफिशिएंसी अपॉन में बी की एफिशिएंसी देखूंगा तो ए का वर्क अपॉन में उसका टाइम अपॉन में बी का वर्क अपॉन में उसका टाइम। चलिए ये देखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्क ए का अपॉन में टाइम ए का मल्टीप्लाइड बाय टाइम बी का अपॉन में वर्क बी का, यही वाली बात है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालते हैं। ए और बी उस काम को, ए क्या करता है, आधा काम करता है बी के, मतलब ए अपॉन बी है ना, डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय टी बी अपॉन में टी ए। अब हमको दे रखा है ये आधा है, डब्ल्यू ए वर्क जो ए कर रहा है बी का वो आधा है, ए बाय बी, ये हाफ कर दीजिए। टाइम क्या ले रहा है वो, सॉरी दोस्तों, टाइम ले रहा है 3/4। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया हमारा, ए अगर 3 है तो बी हमारा 8 है। ओके, चलिए ए की अगर 8 कर रहा है तो ये हमारा बी हमारा 18 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों मिला के हमारा 11 काम कर रहे हैं। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। हाफ मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, 3/4 टाइम लेके वर्क कितना किया, इसका हाफ, और टाइम कितना लिया, अच्छा ए का टाइम 3/4 है दोस्तों, ये टी बी अपॉन टी ए है, तो आपको टी ए 3/4 है, तो टी बी अपॉन टी ए क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया 2। देखिए जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन करते वक्त आपको लग जाएगा कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2/3, मतलब बी की एफिशिएंसी है 3, ए की एफिशिएंसी है 2। अब ये दोनों मिलके काम को कर लेते थे 18 दिन में, तो ए अगर 2 करता है, बी 3 करता है, तो दोनों मिलके कितना 5 काम करते हैं पर डे। तो 18 दिन में कितना करेंगे, 18 दिन में करेंगे 5 इंटू में 18, है ना, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब आपसे पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी को इतने पेड़ लगाने हैं, रोज लगाता है 3, तो कितने दिन लगेंगे, अपन में 3 कर देंगे, ये 30 डेज दोस्तों। बी इसका ऑप्शन है 1। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपकी स्क्रीन पर, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी से 2 गुना है, तो आप ये बताइए कि कितने दिन लगेंगे बी को अलग खुद के अकेले काम करे तो। हमें दो दिया जाता, ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं 12 दिन में, और आपका बी और सी काम करते हैं दोस्तों आपका 15 दिन में। ओके, और ए की एफिशिएंसी बी से 2 गुना है, मतलब हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी ए अपॉन में सी इज इक्वल टू 2/1, ये भी दे रखी है कि ए अगर 2 है तो सी 1 है। हम दोस्तों टोटल काम ले लेते हैं,
टोटल काम क्या है हमारा काम है 15, 16, 60, मतलब a प्लस बी दोनों मिलकर काम करें तो रोज के 5 कर देते हैं, और b प्लस सी रोज के काम करें तो ये आपका 4 कर देते हैं। ओके, तो अगर c 1 है तो c को 1 मिला। अब देखिए हमारा b प्लस सी की वैल्यू आई दोस्तों यहां से 4, मतलब b और c मिलकर 4 कर रहे हैं, और a प्लस b की वैल्यू आई दोस्तों यहां से 5। ओके, हमसे पूछा गया है कि अगर इसको b अकेले कितने दिन में करेगा। अब दोस्तों यहां से दिख रहा है a 2 है तो c 1 है, c अगर यहां पे 1 रखें हम, c अगर यहां पे 1 रखें, दोनों को सेटिस्फाई, c अगर 1 है तो b की वैल्यू यहां से आएगी 3। अच्छा, एक बार a की वैल्यू रख के देखिए, a की वैल्यू 2 यहाँ पे रखें तो b की वैल्यू आएगी आपकी तब भी 3। इसका मतलब हमारा b की वैल्यू है 3। अच्छा, मतलब b रोज का 3 काम करता है, टोटल काम कितना है 60, 3 काम करता है, रोज काम कितना है 60। कितने दिन में करेगा दोस्तों 60/3 अगर अकेला करेगा। इसका मतलब 20 डेज में b उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, a जो है b से 50% एफिशिएंट है, मतलब b अगर 100 है तो a 50 है, b अगर 2 है तो a 1 है। चलिए, c आधा काम करता है जो a और b दोनों मिलकर करते हैं, और c अलोन 20 दिन में उस काम को कर लेता है। तो बताइए ए बी सी टुगेदर कैन डू वर्क, कितने दिन में वो ए बी सी तीनों मिलके काम को कर लेंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रखा है आपको, ए की एफिशिएंसी बी के 50% है, मतलब बी अगर 2 है तो ए की वैल्यू है 1, ये एफिशिएंसी हो गई। चलिए इसको रेशो में लिखना जाना ज़्यादा अच्छा लगा, ए बाई बी इज इक्वल टू 1/2, 50% आधी है ना, तो बी अगर 2 है तो ए हो गया आधी। चलिए फिर उन्होंने कहा है कि ए जो है सी और ए और बी, मतलब आपका सी जो है वर्क जो है आधा करता है जो ए और बी मिलकर कर लेते हैं, मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी अपॉन में सी की एफिशिएंसी, ये दोस्तों है आपकी 2/1। क्यों, सी ने अगर 1 किया तो इन्होंने 2 किया होगा। देखिए 2 का आधा है सी, है ना, रेशो आपको निकल गया एफिशिएंसी का। तो अगर a प्लस बी हमारा 2 है तो c की वैल्यू है 1। अब हमसे कहा गया है c अकेला उस काम को 20 दिन में कर लेता है, c अकेला उस काम को 20 दिन में कर लेता है, तो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी c की एफिशिएंसी, लेकिन उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है 2, यहाँ a और b की वैल्यू अगर देखें तो 1 और 2, यहाँ पे a प्लस बी कितना बनेगा 3, और यहाँ पे बन रहा है हमारा 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 और 3 a प्लस बी तो सेम है, हर जगह बराबर होना चाहिए, तो बराबर करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ a/b का रेशो आ गया हमारा 2/4, और यहाँ पे आ गया 6/3। अच्छा अब देखिए 2 + 4 6 है, a प्लस बी 6 है। अब हमें पता लग गया a प्लस बी 6 है तो c की वैल्यू है 3। अब c उस काम को 20 दिन में कर लेता है, एक दिन में वो 3 काम करता है, तो टोटल काम कितना हो गया दोस्तों 20 इंटू में 3, ये टोटल काम हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करेंगे, तो a प्लस बी की वैल्यू है 6 और आपके c की वैल्यू है 3, तो 6 और 3 9, तीनों मिलके करेंगे तो 9 पेड़ लगाएंगे रोज के, तो इतने पेड़ कितने दिन लगेंगे दोस्तों, अपन में 9 1 कटा 3 से, मतलब 20/3, ये आपका 6 2/3 डेज आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी चीजें बन सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, ए जो है वो बी से 3 गुना एफिशिएंट है, इसलिए क्या है वो किसी काम को 60 दिन कम में ही कर लेता है। तो बताइए कितने समय में वो दोनों मिलके उस काम को ख़त्म कर लेंगे। अब बताइए, हमें बोला गया है कि ए की एफिशिएंसी है 3 गुना है, मतलब बी अगर 1 है तो ए है 3 गुना, ये है आपकी एफिशिएंसी। अच्छा, अगर मैं डेज में जाऊँ दिन के, क्योंकि उन्होंने कहा है दिन का अंतर बताया है, तो ये हो जाएगा बी अगर 1 दिन लेता है, ए अगर 1 दिन लेता है तो बी 3 दिन लेगा। अब उन्होंने बोला है कि वो 60 दिन पहले काम कर लेता है। अच्छा दोस्तों, हमने जो दिन निकाले तो यहाँ पे देखा ये 1 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों का अंतर क्या है 2, लेकिन उन्होंने बोला है अंतर है तुम्हारा 60, तो जो 2 है वो एक्चुअली 60 के बराबर है, तो जो 1 होगा वो किसके बराबर होगा 30 के, तो इसका मतलब 1 जो है ये हो गया मेरा 30, तो 1 की वैल्यू है 30 के बराबर, तो 3 की वैल्यू होगी दोस्तों 3 × 30 90 के बराबर। रेशो में ये चीज़ समझ सकते हैं आप, है ना, कि दोनों का अंतर बोला 2, लेकिन उन्होंने बोला है जो अंतर है वो दिन का वो 60 दिन पहले है, तो 60 डेज हो गया। चलिए, तो 2 का अंतर जो है वो 60 के बराबर है, तो 1 का अंतर 30 के बराबर हो गया। 1 यूनिट अगर 30 हो गया तो 1 भाई 30 दिन हो गया, ये 90 दिन हो गया। अब हमसे बोला गया है कि ये बताइए कि वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एफिशिएंसी ए की 3 काम करता है और 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो टोटल काम कितना हुआ दोस्तों 3 × में 30, मतलब 90 वर्क करना है। अब दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी क्या, 3 + 1 4, डिवाइड बाय इस काम को कर देंगे 4 से 45/2 आंसर आएगा दोस्तों, जो कि आपका आ जाता है 22 1/2 डेज। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी था 2। चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, ए 20% कम काम करता है बी से, और ए अगर किसी काम को 7.5 घंटे में कर लेता है, तो बताइए बी उस काम को कितनी देर में करेगा। देखिए ए है बी है, उसने बोला ए 20% कम काम करता है, ए 20% कम काम करता है ए से, मतलब अगर ए 100 करता है तो ए हमारा 80% करता है, ये है वर्क, और वर्क ही हमारा एफिशिएंसी होता है। ओके, तो इसका मतलब अब रेशो अगर देखें तो ये मेरा बन जाएगा, कट जाएगा 0 से 0, 4 से कटेगा 2, 4 से नहीं, आप इसे 2 से काटिए तो 4, इसे 2 से काटिए 5। एफिशिएंसी का रेशो आ गया दोस्तों 4:5, लेकिन उन्होंने दिन की बात कही है, तो दिन क्या होगा डेज का रेशो इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 5:4। अब बोला है ए उस काम को 7.5 दिन में कर लेता है, 7.5 मतलब 7.5, लेकिन हमने निकाला कि 5 दिन में करता है, तो जो 5 की वैल्यू है वो एक्चुअली 7.5 की वैल्यू है। हमें पूछा है बी कितने दिन में कर लेगा, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमें पता है भाई 5 की जो है वो तुम कह रहे हो कि 7.5 के बराबर है, तो हमें 4 की वैल्यू बता दो, वही तो बी के दिन होंगे, और क्या होंगे, है ना, वही तो बी के दिन है, तो 4 निकाल लीजिए दोस्तों। 7.5/5 इंटू में आपका 4 पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आएगा, 3 2 2 2 6 डेज, है ना। आपका बी जो है 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके दोस्तों, चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, ए किसी काम को 21 दिन में कर लेता है और बी ए से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये बताइए बी को कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में। देखिए दोस्तों सीधे ए बी ए से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब बी अगर आपका 100 है तो ए 140 है, इसको रेशो में लिखेंगे आप तो ये लिखेंगे, काट के लिखेंगे तो देखिए काटिए 5/7 आ जाएगा, ये तो हो गया एफिशिएंसी का रेशो। तो डेज का रेशो क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा, ठीक है, डेज हो जाएगा इसका उल्टा। अब हमसे बोला है कि ए, एक मिनट दोस्तों, कुछ हाँ,
ए उस काम को 21 दिन में कर लेता है, तो जो 7 की वैल्यू है वो है 21, हमें निकालना है बी। बिल्कुल लास्ट जैसा क्वेश्चन है दोस्तों, 21/7 इंटू में 5, 3 15 डेज में, मतलब 7 है ये, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी मतलब 15 डेज हो गया। ये हमारे बी की वैल्यू आ गई। ओके दोस्तों, चलिए आप ये भी, आप काफ़ी होशियार हो गए हैं, चीज़ें अच्छे से आपको आने लग गई हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, P Q से 3 गुना अच्छा काम करता है, अच्छा नहीं मतलब 3 गुना गुड वर्कर है, और इसलिए क्या है उस काम को 48 डेज कम में कंप्लीट कर देता है जो कि Q से। देखिए दोस्तों सेम सवाल है, अभी हमने किया था, P Q से अच्छा वर्कर है तो इसलिए 48 डेज में, अच्छा थ्राइस है मतलब इसकी एफिशिएंसी 3 है तो इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो डेज में जाएंगे दोस्तों तो 1 है तो 3 है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 2 का आया, उसने बोला है दिन में अंतर है 2 का, ये 3 दिन लेता है तो ये 1 दिन लेता है, लेकिन उसने बोला कि भाई वो 48 डेज है, अंतर 40, तो मतलब जो 2 हम निकाल रहे हैं 2 यूनिट वो उसके 48 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट आपका तो 48/2 24 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू हो गई आपकी 24, तो 3 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 3 × 24, ये हो गया आपका 72। तो आपसे पूछा गया था कि बताइए, अच्छा दोनों मिलके उस काम को करें तो कितने दिन लगेंगे, हमें डेज निकालने थे, ठीक है। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये 3 काम करता है और 24 दिन लेता है, तो कितने टोटल काम क्या होगा वो 24 इंटू में 3, यही तो टोटल काम होगा। अब हमसे पूछा दोनों मिलके उस काम को करें, तो भाई ये 3 काम करता है रोज, ये 1 काम करता है रोज, मतलब दोनों मिलके 4 काम करेंगे रोज के, इतना काम करना है, कितने दिन में करेंगे अपॉन में 4, ये हो गया आपका दोस्तों 6 3 18 डेज में पूरा काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब था इसका। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पर, सुनील किसी काम को 4 दिन में कर लेता है, CGL 2013 का क्वेश्चन है ये, टीयर 2 का। सुनील किसी काम को 4 दिन में कर लेता है लेकिन दिनेश उस काम को 6 दिन में करता है। रमेश सुनील से 1.5 गुना ज़्यादा तेज काम करता है, तो बताइए तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ये है मेरा सुनील, फिर है मेरा दिनेश, और फिर आता है मेरा रमेश, ठीक है। चलिए अब हमसे बोला गया है कि सुनील डेज की बात करते हैं। सुनील उस काम को 4 दिन में कर लेता है, दिनेश 6 दिन में कर लेता है, इसके दिन के नहीं बताया, लेकिन हमसे ये कहा है कि रमेश जो है वो सुनील से 1.5 गुना तेज काम करता है। मतलब अगर आप सुनील और रमेश की एफिशिएंसी की बात करें, सुनील और रमेश की एफिशिएंसी की बात करें तो ये 1.5 गुना काम तेज कर लेता है। मतलब इसकी एफिशिएंसी अगर 1 होगी तो इसकी होगी दोस्तों 1.5 1.5 गुना, यानी मतलब आपका 3/2। अब एफिशिएंसी को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है उसको काट देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आ गया दोस्तों, एफिशिएंसी आ गई हमारी, इसकी 2 है तो इसकी 3 है। चलिए आ गई। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, सुनील की एफिशिएंसी 2 है तो इसकी 3 है, तो दिन क्या होगा, अगर हम डेज पे जाएं, डेज इसका उल्टा होगा, तो इसकी अगर 3 है तो इसको रमेश को 2 दिन लगते हैं, सुनील को अगर 3 दिन लगते हैं तो रमेश को 2 दिन लगते हैं, सुनील को लेकिन यहाँ पे 4 दिन लग रहे हैं तो हम मेरे रमेश को लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें 3 को और 4 को बराबर करना पड़ेगा, तभी उन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो 3 और 4 को बराबर करने के लिए क्या होगा कि हमें इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या आया, ये आ गया सुनील के डेज आ गए 12, रमेश के डेज आ गए 8। ओके, तो यहाँ पे सुनील के डेज आ गए 12, रमेश के डेज आ गए आपके
8 और ये डेज क्या बन गया 3 इंटू 6 18। तो इतने दिनों में वो काम को कर लेते हैं। अब तीनों मिलके उस काम को करेंगे तो कितना, अब हम तीनों का डेज निकल गया दोस्तों, तो हम काम ले लेंगे 12 18 8, ये हो जाएगा 36 72 वर्क है। 8 करता है तो रोज़ के 9 पेड़ लगाता होगा, ये रोज़ के 4 पेड़ लगाता होगा, ये रोज़ के 6 पेड़ लगाता होगा। तीनों मिलके करना है तो 72 पेड़ लगाने टोटल वर्क है। तीनों का जोड़ दे 10, 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इसका ऑप्शन हाँ फ्रैक्शन में ही है दोस्तों। तो ये आपका आ गया 19 5 जा 19 4 जा 38 76 3 जा 57 57 एंड 15 19 13 3/15 डेज में वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसमें ऑप्शन एक है 19 1/5। इसका मतलब हमने कोई गलती की है। रमेश सुनील से 3/5 टाइम्स काम करता है। देखिए दोस्तों गलती देखिए, रमेश सुनील से एफिशिएंसी उसकी 1.5 टाइम्स है। 2 से करेंगे 2 इंटू 3 डेज होगा 3 इंटू 2। ओके, तो ये तो हमने सही किया है। अब सुनील कितने दिन लेते हैं, दिनेश कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। हाँ ये 6 डेज है, तो डेज हो गया आपका 3 और 2, तो मुझे 3 से करना है 12, ये बन जाएगा 8। इधर 3 से करूँगा 12 16। ओके, तो ये हो गया 12, ये 16 8। हमने एलसीएम सही लिया है ना 36। अच्छा एलसीएम इसका नहीं 72 लेते तब भी तो काम हो जाता था। 72 तो ये हुआ 9 8 9 या 7 4। चेक करने दो 1 मिनट। 72 60 72 8 9 या 72 6 4 10 19 72 वर्क है। तीनों मिलके ही काम कर रहे हैं ना। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन आ रहा है 72/19 डेज। जो 72/90 डेज आपका बदलेगा 4 38 76 नहीं 3 15/19। ओके, चलिए ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा तो शायद एसएससी में गलती हो सकती है, नहीं तो आप स्टेप मैच कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप नई चीज़ों को सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे, और जो भी चीज़ हमने लेक्चर में पढ़ाया था उसको यहाँ पे अप्लाई कर पाए होंगे। चलिए, आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा, चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और फैबुलस एडुयो की टीम की तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।